हेलो लर्नर्स, आज का हमारा टॉपिक है रॉबर्ट गैने। रॉबर्ट गैने एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। इनकी बुक का नाम है कंडीशंस ऑफ लर्निंग। रॉबर्ट गैने अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट, इनकी बुक का नाम है कंडीशंस ऑफ लर्निंग। इन्होंने एक थ्योरी दी थी जो CDP में बहुत फेमस है और HTET के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इनकी थ्योरी का नेम था प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग में इन्होंने 8 स्टेप्स दिए किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। इन 8 स्टेप्स को हम डिटेल में स्टडी करेंगे। फर्स्ट स्टेप था सिग्नल लर्निंग। सिग्नल लर्निंग में क्या होता है कि हम किसी पर्टिकुलर सिग्नल के ऊपर रिस्पॉन्ड करते हैं और फिर उससे हमारा माइंड मैप होता है जिससे हम लर्निंग करते हैं। ठीक है, तो सिग्नल लर्निंग में सिंपली ये सबसे सिंपल फॉर्म है किसी भी चीज़ को लर्न करने के लिए। किसी भी सिग्नल के लिए जो रिस्पॉन्ड हमारे माइंड में आता है वो उसको हम लर्निंग बोलते हैं। सेकंड इज़ स्टिमुलस रिस्पॉन्स। स्टिमुलस रिस्पॉन्स है पावलोव की जो डॉग वाली थ्योरी है, जिसको बोलते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग। ये सेम वैसे ही वर्क करता है, उसी को SR थ्योरी भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि कैसे कोई भी किसी भी स्टिमुलस के ऊपर हम रिस्पॉन्स देके वो चीज़ लर्न करके कैसे वो हमारे बिहेवियर में आ जाती है। जैसे पावलोव के डॉग के साथ हुआ था कि उसका सलाइवा आने लग गया था खाने को देखते ही या बेल के बजते ही। इसी तरीके से स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग होती है। थर्ड इज़ सीक्वेंस लर्निंग। सीक्वेंस लर्निंग में होता है कि हमारे प्रोसेस होती हैं कुछ एक्टिविटीज़, कुछ स्टेप्स जो हैं हम सीक्वेंस में फॉलो करते हैं जिससे हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होती है और उससे हम लर्निंग करते हैं। फोर्थ इज़ वर्ड एसोसिएशन। वर्ड एसोसिएशन होता है वर्ड्स के साथ खेलना, उनको ज्वाइन करके देखना, उनको सेपरेट करके देखना, असेंडिंग डिसेंडिंग, मतलब इस टाइप से कि कैसे हम किसी चीज़ को डिस्क्राइब कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। वर्ड एसोसिएशन में ये होता है। फिफ्थ इज़ डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन होता है किसी भी सिचुएशन में हम कैसे परफॉर्म करते हैं। डिस्क्रिमिनेशन मतलब डिफरेंट टाइप्स की सिचुएशन में डिफरेंट तरीके से परफॉर्म करना कहलाता है डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग। सिक्स्थ इज़ कंसेप्चुअल लर्निंग। कंसेप्चुअल लर्निंग होता है किसी भी चीज़ को या किसी कंसेप्ट को आइडेंटिफाई करना कि ये कहाँ पे अप्लाई होगा, इसके प्रोज कॉन्स क्या होंगे, कैसे हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो कंसेप्चुअल लर्निंग में होता है ये। सेवन्थ इज़ रूल लर्निंग। रूल लर्निंग में क्या होता है कि कंसेप्चुअल में होता है कंसेप्ट और रूल लर्निंग में होता है कि पैटर्न्स ये बहुत इजी तरीका है लर्निंग के लिए। रूल लर्निंग किसी भी पैटर्न को आइडेंटिफाई करना। एट्थ इज़ प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग में क्या होता है कि हम रियल लाइफ प्रॉब्लम्स में उस कंसेप्ट को या रूल को अप्लाई करके देखते हैं। रियल लाइफ प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग में ये होता है। ठीक है, इनको सीक्वेंस में लर्न करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, उसके लिए हम ट्रिक्स फॉलो करेंगे। ट्रिक ये है, सर ने स्टार्ट में हमें सीक्वेंस में कुछ वर्ड्स दिए। सर से हुआ सिग्नल लर्निंग, स्टार्ट में हुआ स्टिमुलस लर्निंग, सीक्वेंस लर्निंग, कुछ वर्ड्स एसोसिएशन दिए, उनको डिस्क्राइब भी किया। डिस्क्राइब यानी कि डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग। बट हमें कंसेप्ट समझ नहीं आया, कंसेप्ट से हुआ कंसेप्ट लर्निंग। तो सर ने एक रूल बताया, रूल लर्निंग, जिससे हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। इसको बहुत ही इजी है ये लर्न करना, 2-3 बार आप रिवाइज करोगे तो हो जाएगा। सर ने स्टार्टिंग में हमें सीक्वेंस में कुछ वर्ड्स दिए और उनको डिस्क्राइब भी किया, बट हमें कंसेप्ट समझ में नहीं आया तो सर ने एक रूल बताया जिससे हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। लर्नर्स, ये था बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक रॉबर्ट गैने CDP के लिए। CDP का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे HTET में और CTET में क्वेश्चंस आते ही आते हैं। इसे ज़रूर करके जाएं। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।